नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एडुटेनमेंट अड्डा पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहा है उस पेपर सीरीज़ के बारे में, जो कि लगातार विगत वर्षों में पूछा गया है सिंस 2012 टू टिल 2020। और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन है उसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, जिससे कि आपका एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना रहे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है उसमें आपको बहुत सहयोग करे। तो आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है आपको हेल्प कर सकता है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसका रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो 2012 के प्रश्न पत्र था, यानी कि क्वेश्चन पेपर था, उसमें जो पार्ट बी का सेक्शन था, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि ये जो वीडियो है वो बायोलिंगुअल होना चाहिए, जिसमें कि मैं एक ही चीज़ को इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलूँ, जिससे कि सभी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिलते रहे और साथ ही साथ वो इस वीडियो से ज़्यादा लाभान्वित होते रहे एंड वो अपना एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इन विच डिकेड वाज लेवल एज द डेंजरस डिकेड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय राजनीतिक में किस दशक को खतरों का दशक कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि द 1960 आर कंसीडर एज डेंजरस डिकेड इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो 1960 को ही हम लोग भारतीय राजनीतिक में खतरों का दशक के तौर पे देखते हैं, क्योंकि 1960 का जो दशक था उस समय देखा गया था कि भारतीय राजनीतिक में बहुत सारा परिवर्तन और चेंजेस देखने को मिला था, जो कि आप लोग चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं कि व्हेन इंडिया गेट इट्स इंडिपेंडेंस दैट टाइम ओनली द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए पॉलिटिकल पार्टी who was dominating the Indian politics। यानी कि सिर्फ एकमात्र राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस था जो भारतीय राजनीति को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था, उसका दबदबा था, और बाकी कोई भी राजनीतिक दल जो थे इर्द गिर्द दिख नहीं रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है 1960 का जो दशक होता है वो भारतीय राजनीतिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1960 के दशक में कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ हमारे विदेशी नीतियों को लेके, जिसके तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1960 का जो दशक था वो डेंजरस डिकेड कहा जाता है। पहले जैसे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि ये जो 1960 से 70 का जो दशक था इसमें इंडिया जो था अपने 2 प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो कि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही मायने रखते थे कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश के लिए भी साथ ही साथ, बट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मायने रखते थे। अगेन इसी एक जो दशक था इसके बीच में 2 बड़े वार युद्ध का सामना करना पड़ा था भारत को, जैसे कि 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध होता है, फिर 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। तो ये जो 2 वार रहा है 2 देशों के साथ, ये कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक फैक्टर रहा है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस वार के चलते बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात, जब इलेक्शन होता है 1967 में, जो कि मैं जस्ट पहले ही बोल के गया कि द डिकेड, इससे पहले का जो राजनीतिक था ऐसा लोगों का मानना था कि वन पार्टी डोमिनेंस एंड दैट द होल कंट्री वाज रन बाय द कांग्रेस पार्टी। लोगों का जो कंसेप्शन था, ये लोगों का कंसेप्शन टूटता है और उस समय जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में कांग्रेस को जो डार झटका लगता है और कहीं ना कहीं पहली बार एक तरह से नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का स्थापना होता है कई राज्यों में। हालांकि वो कोलिशन गवर्नमेंट ही होता है, लेकिन 8 राज्यों में कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ता है और संभवतः कुछ हद तक जो कांग्रेस से अपने लेगेसी को बचाने में संभव रहता है और सेंटर में गवर्नमेंट तो बनाता है बट बहुत ही कम मेजोरिटी के साथ। तो ये जो एक राजनीतिक जो झटका लगा था कांग्रेस को, इसे और एक नाम से जाना जाता है, जिसे कि राजनीतिक जो विद थे या जो पॉलिटिशियंस थे एक अलग कॉन्सेप्ट और एक अलग नज़रिए से देखते थे कि अर्थक्वेक इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं कि विच इवेंट इज नोन एज द अर्थक्वेक इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, तो भले ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन पे, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉट मेनी फैक्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन एंड I will try to make it more clear and crystal for you to understand all the fact related to this, and really it will help you to understand the basic concept, as well as it will help to make your writing perfect when we will write your examination, and when you deal with the question like 4 mark and 6 mark, because often it has seen that this question is like which decade of Indian politics is known as the dangerous decade, and again at the same time the question which I discussed like which particular period is known as the political earthquake in Indian politics. Very simple that you can say, if you have the better understanding that politics of 1967 is known as the, or the election of 1967 can be considered as the political earthquake in Indian politics. And for that I have told you that the what is the reason behind this. So let's move to the next question. Next question is, name the leader of नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये जो आंदोलन था कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उसके जो लीडर थे उनके बारे में क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि मेधा पाटकर इज़ द लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। और बाकी जब भी हम लोगों को नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चैप्टर है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ऑफ्टन जो ये फ्रीक्वेंटली आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, विच पार्टी लीड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मीन्स NDA। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारतीय जनता, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स लाइक पार्टी, तो विच ओके ये होगा पार्टी, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी लीड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो अभी का हमारा मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी BJP, इसको NDA गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्वियसली आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इसको NDA गवर्नमेंट हम लोग क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक रीजन है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दिस BJP हैज फॉर्म ए अलायंस विद द मेनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि ये बहुत से राजनीतिक दलों के साथ क्या किया है, अलायंस फॉर्म किया है। इसलिए इस पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, NDA गवर्नमेंट बोलते हैं। तो अभी का जो मौजूदा सरकार है उसको हम लोग NDA गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, BJP गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये रहा फैक्ट रिलेटेड टू द NDA। तो चलिए, जो कि मैं बोल के गया कि एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बाय 1 एंड गेट 1 फ्री, तो दोस्तों लेते चलिए यहाँ से और एक क्वेश्चन का आंसर, विच political party has formed the or made the UPA alliance, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, UPA, ये जो UPA गवर्नमेंट है वो किसने फॉर्म किया है, तो दैट आंसर वुड बी कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस भी क्या किया है, BJP की तरह बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस किया है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये रहा एक फैक्ट रिलेटेड टू द NDA और UPA। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बार क्या किया गया है, पूछा गया है। संभवतः हो सकता है कि मेरा जो रफ्तार है कुछ फास्ट है, तो जो भी आप लोगों को सुविधा और असुविधा लगे इस वीडियो में, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें अपना सजेशन, रिकमेंड एंड जो भी सुझाव है हमें दीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम से हम अगले वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन डिड फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि आप लोगों का पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से है, चैप्टर 3 से है, और इसका आंसर है इन 1951 द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। और जब हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो देश में प्लानिंग कमीशन जो था, जो प्लानिंग कमीशन था वो कब बना था। तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए तब तक मैं बताता हूँ। प्लानिंग कमीशन बना था आप लोगों का 15 मार्च। कब बना था, 15 मार्च 1950 को, यानी कि 15 मार्च 1950 को हमारा क्या बना था,
प्लानिंग कमीशन, और इसी प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्या बनाया गया, जो स्ट्रेटेजी अपनाया गया, जो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए जो रणनीति अपनाया गया, उसी को क्या बोला गया, 5 ईयर प्लान। अर्थात 5 ईयर प्लान का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट है मेक ए स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट स्टार्ट इन ए डिवाइडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ हम लोग 5 साल का टाइम लेंगे और उसी समय के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ हम पार्टिकुलर टाइम मतलब कुछ पार्टिकुलर टास्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जो गवर्नमेंट पहले ही निर्धारित किया था। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें 3 मेन फील्ड में काम करने के लिए गवर्नमेंट अपना टारगेट रखा था, तो वो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा कि वो 3 टारगेट क्या था। और आज के वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन प्रेसिडेंट हु प्रोक्लेम द इमरजेंसी। तो ऑब्वियसली ये भारतीय राजनीति का बहुत ही एक बड़ा इवेंट के तौर पे माना जाता है, जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 1975 में। और कई बार आप लोगों को बुक में क्वेश्चन मिल जाता है 25 जून, समटाइम यू विल गेट द 26 जून, सो देयर इज ऑलवेज confusion related to that what would be the correct answer, but fact is that emergency was declared on 25 June midnight, so that's why those people who know the message about this declaration of emergency next morning, so someone can prefer it as a 26 June and some prefer it 25 June, so no matter you can write it 25 June 1975. And here question is asking about that the who was president that time who proclaimed the emergency, so it was फखरुद्दीन अली अहमद हु प्रोक्लेम द इमरजेंसी इन 1975। तो जब इमरजेंसी का हम लोग बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट रिलेटेड टू इमरजेंसी, जैसे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी इन आवर इंडिया, आप लोगों को भी पता है। और खुदा ना खास्ता अगर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे और अगर आप इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ के जाएंगे तो एक क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे, जिससे कि आप लोग 4 मार्क लॉस कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी दैट कैन बी आस्क्ड टू यू फॉर 4 मार्क्स, या फिर एक दे देगा कि डिस्क्राइब अबाउट द इमरजेंसी, देन व्हाट यू विल राइट अबाउट दैट इमरजेंसी, यू मस्ट हैव अबाउट द सम बेसिक concept about that emergency. Okay, so let's make it clear first. There are the 3 type of emergency under the article 352, article 356 and article 360. So article 352 is referred to the national emergency, article 356 refer to the state emergency, and article 360 is refer to the financial emergency. So when obviously the emergency which was declared in 1975, it was national emergency, don't get confused, and move to the next question. Yes, this will carry 2 mark for your examination. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले हम लोग अपने वीडियो के सीरीज में पहले 1 मार्क के क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर हम 2 मार्क के क्वेश्चन को डील करेंगे, और 4 मार्क एंड 6 मार्क, इस तरह से सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसके बारे में आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए एंड यू विल गेट वीडियो ऑन दैट। चलिए तो नेक्स्ट 2 मार्क के लिए क्वेश्चन जो पार्ट बी से पूछा गया था, व्हाट वाज बॉम्बे प्लान, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। बॉम्बे प्लान क्या था, तो ये भी आप लोगों का चैप्टर 3 प्लान डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर आंसर, और कुछ ज़्यादा नहीं, आप लोगों का जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें भी बहुत ही अच्छा आंसर गिवन है, जस्ट देयर इज नीड ऑफ ए लिटिल बिट मॉडिफिकेशन एंड दैट यू कैन राइट दैट ऑल्सो। बॉम्बे प्लान वाज ए जॉइंट प्रपोजल ऑफ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर सेटअप ए प्लान इकोनॉमिक इन कंट्री। इसका मतलब कि ये जो बॉम्बे प्लान था इसको एक बिग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किए थे, प्रपोज किए थे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब हमारे इंडिया में व्हेन आवर इंडियन लीडर वेयर कंसर्न टू मेक आवर इंडिया डेवलप एंड द प्रोग्रेस, दैट टाइम दे फेल द नीड ऑफ द प्लानिंग कमीशन विच वॉज द समहाउ इंस्पिरेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। क्योंकि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इस वर्ल्ड में, पूरे इस पृथ्वी पे कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन कंट्री है जो प्लानिंग मॉडल को लेके चलना स्टार्ट किया या प्लानिंग मॉडल को एडॉप्ट किया था, ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो दैट द यूएसएसआर
यानी कि सोवियत यूनियन जो था वो प्लानिंग मॉडल को एडॉप्ट किया था और उसी के बेस पे वो काम करता था। और कहीं ना कहीं हमारा भारत जो था उसी प्लानिंग मॉडल से इंस्पायर था। लेकिन हमारे भारत में जो प्लानिंग था वो किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल लोगों से सुझाव मांगा था। और उसी तरह से बॉम्बे में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे सरकार को, हमारे लीडर्स को अपना सुझाव दिए थे। और उस अपने सुझाव में उन्होंने क्या कहा था, बॉम्बे प्लान वाज ए जॉइंट प्रपोजल ऑफ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट for set up a plan economic in the country. It was set up in 1944 and Bombay plan wanted that the state to take the major initiative in industrial and other economic investment. यानी कि वो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो कंट्री अपने आपको इंडिया जो है डेवलप करना चाहता है, इसमें स्टेट जो है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन और रोल क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो ये था आप लोगों का बॉम्बे प्लान, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इंट्रोड्यूस 20 पॉइंट प्रोग्राम एंड व्हाई? ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो दैट 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी and it was a developmental program related to the 20 diverse field where that government was wanted to work on that. तो Indira Gandhi introduced 20 point program. It was economic program to increase the agriculture and industrial protection. It's not the protection, ये होगा आप लोगों का प्रोडक्शन। आप लोगों का क्या होगा, ये प्रोडक्शन। तो डोंट गेट कंफ्यूज और आप लोग ये प्रोटेक्शन को थोड़ा सा करेक्ट करके लिखिएगा, क्या है ये, प्रोडक्शन है, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट था वो क्या इंक्रीज करना चाहता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता था, इम्प्रूविंग द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, और फाइट पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो ये कुछ टारगेट एरिया रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे 20 फील्ड में गवर्नमेंट काम करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। When and why मंडल इशू वाज राइज इन द इंडियन पॉलिटिक्स? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मंडल कमीशन बनाया गया था वो कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू नो दैट ये जो मंडल कमीशन था, दैट ए ग्रुप ऑफ द people panelists who were that commission was working on to find out the demand of the reservation and to find out the fact that is there really any group of the other backward sections of the people are in the society. At the same time it was this Mandal commission was formed to increase the reservation for the OBC category up to 27%. And so let's see the answer here. Mandal Commission was set up in India in 1979 by Morarji Desai, and Mandal Commission was set up to identify the socially or educationally and economically backward classes of the society and determine the backwardness. तो ये जो ओबीसी कैटेगरी जो था, या ऐसे बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन से रिलेटेड था। चलिए यहाँ पे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएगा। मेंशन द 2 इम्पोर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यानी कि भारत का जो विदेश नीति है उसका 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या रहा है। तो जो कि हम स्टार्टिंग में देखें कि जब कोल्ड वार चल रहा था और जस्ट इट वाज द इनिशियल स्टेज फॉर द इंडिया एंड जस्ट इंडिया हैज स्टार्टेड टू इट्स डेवलपमेंट, और उस समय दैट होल वर्ल्ड वाज बिफोर क्रिएटेड इनटू 2 पार्ट। कहने का मतलब कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, और जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद एक जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो समय काल स्टार्ट हुआ उसको कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है, शीतल युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उस समय हुआ क्या था कि पूरा जो विश्व था ऐसे 2 भागों में बटा हुआ था, और उस समय ही इंडिया जो था वो अपने फॉरेन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए दोनों महादेशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए उस
के नज़रिए से अपना जो फॉरेन पॉलिसी था, जो विदेश नीति था, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया था और ध्यान दिया था कुछ बातों के ऊपर, जैसे कि द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मीन्स डिटेचमेंट फ्रॉम द मिलिट्री ब्लॉक। और इंडिया हमेशा इस पॉलिसी को फॉलो किया है कि नॉन अलाइनमेंट यानी कि हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी भी मिलिट्री ग्रुप को हम समर्थन नहीं करते हैं और हम दोनों ही देशों के साथ सामान्य रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंडिया एक्सप्रेस पॉजिटिव ओपिनियन ऑन इंटरनेशनल इशू, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहा है या जो अंतर्राष्ट्रीय नीति रहा है या जो यूनाइटेड नेशन का जो भी गाइडलाइंस रहा है, हमेशा हमारा भारत जो है उसको क्या किया है, सम्मान किया है। इट्स द बिग फॉलोअर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहा है, हम कभी भी उसके ओवरटेक नहीं किए हैं। और लास्ट वन क्वेश्चन इज on which date was the draft of Indian Constitution signed and when it come into force। तो ये जो क्वेश्चन है जस्ट पूछ रहा है कि हमारा जो भारतीय संविधान था वो कब बन के तैयार हुआ और इसको कब एडॉप्ट किया गया। तो द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइन ऑन 26 नवंबर 1949 एंड कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये फैक्ट था हमारे रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। भले ही क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान लग रहा हो, बट पिछले ईयर्स क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था आज का वीडियो और इस वीडियो में हम लोगों ने जो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का असम बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित कराया गया था सन 2012 में, उसके क्वेश्चन का जो पार्ट बी था उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन थे 1 नंबर और 2 नंबर को, उसके बारे में डिस्कस किए। और ये जो वीडियो का सिलसिला है इसी तरह से चलता रहेगा और अगर चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है चलता रहे और यह वीडियो आपको वाकई हेल्प कर रहा है तो आप चाहे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि लगातार आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे और साथ ही साथ मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। धन्यवाद आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।